हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 11.2 है उसके कुछ सम सॉल्व किए थे। 1 to 6 आई थिंक हमने सभी सॉल्व कर लिए थे, 7 वाले पहुंचे थे। अब उससे पहले जितने भी हमने फॉर्मूलाज थे वो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन से फॉर्मूला हमने देखे थे एक्सरसाइज 11.2 में। तो फर्स्ट हमने देखा था ट्रिपिज्म का, एरिया ऑफ ट्रिपिजियम क्या था उसका 1/2 h इंटू ए प्लस बी। ओके, दोनों a प्लस बी यानी क्या है, दोनों पैरेलल साइड का सम इंटू हाइट, उन दोनों पैरेलल साइड है उन दोनों के बीच की हाइट डिवाइड बाय 2। फिर जनरल क्वाड्रिलेटरल का हमने फॉर्मूला देखा था, क्या था 1/2 d इंटू h1 प्लस h2। d क्या है, डायगनल्स है, क्वाड्रिलेटरल का डायगनल्स, एंड h1 प्लस h2 यानी कि उन दोनों के रिलेटेड जो भी हाइट आ रही है वो दोनों हाइट का एडिशन। एंड लास्ट में हमने देखा था रोम्बस। ओके, ये सभी एरिया के फॉर्मूला है। वन हाफ d1 इंटू d2। ओके, रोम्बस में क्या था, दोनों डायगनल्स का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.2। 7 वाला सम हम पहुंचे थे। द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंस्टेंट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप and each of its diagonal are 45 cm and 30 cm in length। ओके, एक फ्लोर है, बिल्डिंग के फ्लोर में कितनी टाइल्स लगानी है हमें, 3000 टाइल्स, एंड ईच वन टाइल्स, एक टाइल्स है उसका जो डायगनल है वो क्या है 45 सेंटीमीटर, एंड दूसरा डायगनल है वो है 30 सेंटीमीटर। ओके, तो d1 इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, d2 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ओके, अब फर्स्ट हम जो 1 टाइल्स है उसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। ओके, एरिया ऑफ टाइल्स वन टाइल इज इक्वल टू, टाइल्स कैसी थी, रोम्बस का शेप जैसी है, तो रोम्बस का फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 d1 इंटू d2। d1 कितना गिवन है 45 सेंटीमीटर, d2 गिवन है 30 सेंटीमीटर। ओके, अब किसी भी तरह से आप इसका सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। फर्स्ट 45 इंटू 3 कर सकते हो, एंड डायरेक्ट इस तरह से भी कर दो 52 × 13 एंड 50 मल्टीप्लाई बाई 45। ओके, यह वाला करोगे तो ये इजीली हो जाएगा। 5 3 × 50, फर्स्ट 0 रख देंगे, 5 3 × 15, 1 कैरी फॉरवर्ड, एंड 12 प्लस 1 30 बाई 2। डिवाइड करेंगे 2 से तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 6 7 5। ओके, 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें क्या मिला, 1 टाइल्स से उसका एरिया मिला है। सेम इसकी जैसी टोटल कितनी टाइल्स लगानी है हमें 3000 टाइल्स, तो उसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। 1 टाइल्स का इतना है तो 3000 कितना होगा, 3000 इंटू 675। ओके, 3000 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 675 इंटू 3000। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा
2025,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इतना आपको आंसर मिलेगा। फर्स्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है 3 के साथ, इसका मल्टीप्लाई करेंगे एंड टोटल कितने जीरो थे 1 2 3, तो 3 जीरो हम पीछे रख देंगे। एरिया टोटल मिल गया हमें, कितना एरिया है वो। अब आगे क्या कहा है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज़ 4 रुपीज़। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना गिवन है 4 रुपये। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें जो एरिया मिला है वो किस में, सेंटीमीटर स्क्वायर में है। एंड यहाँ पर हमें क्या गिवन है जी, 1 मीटर स्क्वायर 4 रुपीज़ ले रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब इसको मीटर स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर हमें यह मिला है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आपको पता है 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000। मैंने इसके पहले के लेक्चर में समझाया था, जब ये वाला कन्वर्ट हमने किया था तभी किस तरह से होता है। अब सिंपली क्या करेंगे, इसको टोटल कितने हैं, इतने सेंटीमीटर है, तो इसको डिवाइड कर देंगे। ओके, किससे डिवाइड करेंगे, 10,000 से। जो भी है उसको 10,000 से डिवाइड कर दो। 25 10,000 आएगा। ओके, 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा 2025 डिवाइड बाई 10, पॉइंट कट करेंगे तो क्या मिलेगा 202.5 मीटर स्क्वायर। ओके, अब ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया है। ओके, स्मॉल यूनिट में से बड़े यूनिट में जाना था, यानी कि डिवाइड करना है सिंपली। ओके, इस तरह से भी कर सकते हो, या दूसरी मेथड से आपको करना है तो क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग में इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो। अगर स्टार्टिंग में मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगा 0.45 मीटर एंड ये हो जाएगा 0.30 मीटर। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो आपको डायरेक्ट मीटर में आंसर मिलेगा, फिर डायरेक्टली आप कर सकते हो। अदरवाइज फिर क्या करना है, इस तरह से किया है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोई भी मेथड से आप सोल्व कर सकते हो। ओके, दूसरी मेथड से किया है तो वो भी आपका राइट ही है आंसर। अब हमें टोटल एरिया मिल गया कि इतने मीटर स्क्वायर में हमें टाइल्स लगानी है। अब आगे हमें यह कहा है कि 1 मीटर स्क्वायर जो है 1 मीटर को पॉलिश करने के लिए वो चार्ज कितना ले रहा है, 4 रुपीज़ का चार्ज ले रहा है। तो टोटल कितना कॉस्ट हमें देना पड़ेगा। ओके, तो पर 1 मीटर स्क्वायर the cost per 1 meter square is 4 rupees. Then how many rupees cost to find 202.5 meter square? Okay, 202.5 meter square, उसकी कॉस्ट कितनी होगी। ओके, उसके रुपए कितने होंगे। एक मिनट, सिंपली दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते उस तरह से 202.5 इंटू 4 डिवाइड बाई 1। ओके, एंड डायरेक्टली भी आप कर सकते हो कि 1 यहाँ पर लिख लेंगे एरिया। ओके, यह वाला है उसमें हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे एरिया एंड यहाँ पर कॉस्ट।
1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हो रहा है 4 रुपीज़, तो 202.5 मीटर स्क्वायर उसका कितना होगा। सिंपली होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये चला जाएगा नीचे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 810 रुपीज़। ओके, इतने रुपीज़ आपको चार्ज होगा। ओके, मल्टीप्लाई करना है तो कर सकते हैं, इंटू 4 करेंगे 20 10, फिर 4 1 जा 4, ओके 2 4 जा 8, 8 प्लस 2 10, 4 0 जा 0 एंड 1 एंड 4 2 जा 8। पॉइंट 1 डिजिट के बाद था तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 810 रुपीज़ आपको आंसर मिलेगा उसमें। ओके, 7 वाला सम है वो यहाँ पर हमारा हो रहा है कंप्लीट। ₹810 कॉस्ट होगी। ओके, अब नेक्स्ट है 8 वाला सम, उसमें मोहन went to buy a ट्रिपिज्म शेप फील्ड। मोहन को क्या करना है, एक ट्रिपिज्म शेप वाली फील्ड खरीदनी है। Its side along the river is parallel to and twice the side the road। ओके, वो फील्ड है उसकी एक साइड है वो कुछ किसके पास है, रोड के पास है, एंड दूसरी साइड है वो रिवर के पास है। ओके, तो यहाँ पर हमें गिवन है कि जो रिवर वाली साइड है वो रोड वाली साइड से क्या है, ट्वाइस है, यानी कि उससे डबल है। जितनी रोड पर साइड है उसके सामने जो रिवर वाली साइड है वो क्या है, उससे डबल है, ट्वाइस यानी डबल। एंड उसकी जो पिक्चर गिवन है वहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर रोड जा रहा है एंड यहाँ पर बीच में फील्ड है एंड यहाँ पर रिवर है। बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है 100 मीटर। Okay, if the area of this field is 10,500 meter square and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meter, find the length of the side along the river। ओके, तो हमें साइड फाइंड करनी है कि रिवर के पास जितनी भी साइड है वो साइड कितनी है, वो हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमें दोनों में से कोई भी साइड गिवन नहीं है, तो क्या करेंगे, सिर्फ इतना गिवन है कि ये वाली जो साइड है यहाँ पर रोड है। ओके, रोड वाली जो साइड है वो रिवर वाली साइड से हाफ है, यानी कि इससे ये वाली साइड उससे डबल है। तो लेट कर लेंगे। ओके, फर्स्ट लेट द साइड अलोंग द रोड टू बी एक्स। का रोड वाली जो साइड है उसको हमने ले लिया एक्स के, फॉर एग्जांपल कि ये वाली साइड एक्स है, तो रिवर वाली साइड हो क्या हो जाएगी, उससे डबल होगी यानी 2x। ओके, ट्वाइस थी यानी कि वो हो जाएगी 2x। अब फॉर्मूला कौन सा आएगा, यहाँ पर ट्रिपिज्म है तो ट्रिपिज्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर लिखा है 1/2 h, ओके, एरिया ऑफ
1/2 h इन ब्रैकेट a प्लस b। h यानी दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस एंड ये दोनों पैरेलल साइड का एडिशन। एरिया कितना गिवन है 10,500 मीटर स्क्वेयर। 1/2 h इज इक्वल टू गिवन है 100 मीटर एंड ये हमें गिवन है वो हमें फाइंड करना है। हमने रोड वाली साइड की वो क्या ली थी x एंड रिवर वाली साइड वो 2x, उससे ट्वाइस थी यानी डबल हो जाएगी। अब यहाँ पर कैंसिल हो रहा है 2 5 ज़ा 10, 0 रख दो, 52 ज़ा 100, उस तरह से भी कर सकते हो। 10,500 इज इक्वल टू x प्लस 2x 3x हो जाएगा। x इज इक्वल टू 10,500, 3 मल्टीप्लाई में था इस साइड जाएगा तो डिवीज़न में डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 3 3 ज़ा 9। ओके 5 भी या 50 भी बच रहा है ना यहाँ पे, 50 मल्टीप्लाई में है, ऊपर यहाँ पर 50 मल्टीप्लाई में है। इन ब्रैकेट क्या आएगा 3x, तो x इज इक्वल टू 10,500 डिवाइड बाय, दोनों मल्टीप्लाई में इस साइड डिवीज़न में 50/3, 0 0 कैंसल, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 एंड 0 एंड 3 से करोगे तो ये हो जाएगा 70। ओके एक साइड आपको क्या मिलेगी यहाँ पर 70, x इज इक्वल टू 70 मीटर। ओके डायरेक्ट कैंसल आउट किया है एंड सेकेंड साइड हमें फाइंड करनी है। हमें कौन सी साइड चाहिए थी, रिवर वाली साइड चाहिए, तो साइड along the river is equal to 2x, 2 into 70, 2 7 जा 40 एंड 0 रख दो यानी 140 मीटर। ओके ये वाली साइड कितनी होगी 140 मीटर होगी। ओके ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पर 8 वाला सम हो रहा है हमारा कंप्लीट। फिर 9 वाला है द टॉप सरफेस ऑफ राइज्ड प्लेटफॉर्म is in the shape of a regular octagon as shown in the figure. Find the area of the octagonal surface. octagon आपको एक गिवन है 9 वाले सम में एंड उसका आपको एरिया फाइंड करना है। का फिगर आपको गिवन है क्या है रेक्टेंगुलर ऑक्टागोन, यानी रेगुलर यानी क्या कि सभी साइड वो क्या है उसकी इक्वल है। तो आपको ये वाली साइड गिवन है, ये है 5 सेंटीमीटर यानी कि उसकी सभी साइड होगी 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको गिवन है 11 मीटर। ओके ये सभी मीटर में है, यहाँ पर भी मीटर ही आएगा 5 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 4 मीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है इसका एरिया।
तो अगर आप इस फिगर है उसको आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हो, बीच में एक रेक्टेंगल बन रहा है एंड ऊपर नीचे बन रहा है ट्रिपिज्म। अब यहाँ पर दो ट्रिपिज्म बनेगी, एक ऊपर वाला एंड एक नीचे वाला। ओके, बीच में क्या आ रहा है? रेक्टेंगल। अब ट्रिपिज्म का फॉर्मूला आपको पता है, एरिया ऑफ ट्रिपिज्म इज इक्वल टू 1/2 h इन ब्रैकेट L A प्लस B। ओके, अब 1/2 h यानी दो पैरेलल साइड है। ओके, यहाँ पर ट्रिपिज्म बन रहा है, ये वाला दोनों पैरेलल साइड, उन दोनों का बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है, कितना है? 4। फर्स्ट ये वाली साइड कितनी होगी? 5 मीटर एंड ये वाली साइड 11। ओके, 5 क्यों लिया? क्योंकि रेगुलर ऑक्टागोन है, यानी कि सभी साइड होगी 5 5 5। ओके, यानी कि यहाँ पर 5 है तो ये वाली भी 5 ही होगी, तो ये वाली साइड भी 5 एंड बीच में यहाँ पर है वो हमें गिवन है, कितना है वो? 11 मीटर। अब टोटल कितने ट्रिपिज्म है? 2 है, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 है, दोनों ही इक्वली होंगे, इंटू 2 कर दो। यहाँ पर जितना है उतना ही यहाँ पर एरिया मिलेगा, तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो, 2 विल बी कैंसल। ओके, 4 इन ब्रैकेट क्या आएगा? 16, फिर 5 11 प्लस 5 16 एंड 16 4 द 64 मीटर स्क्वायर। ओके, दोनों का एरिया मिल गया आपको, इसका एरिया एंड इसका एरिया, दोनों का सम क्या होगा? 64 मीटर स्क्वायर। डायरेक्टली किया है, इंटू टू कर दिया है। ओके, यहाँ पर एरिया ऑफ 2 ओके, 2 ट्रिपिज्म का हमने एरिया डायरेक्टली लिखा है, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो डायरेक्ट मैंने 2 कैंसिल कर दिया। अदरवाइज आप इसका एरिया फाइंड कर लो एंड उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी चलेगा। अब बीच में क्या बन रहा था? रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? 11, ब्रेथ है 5, 11 5 जा 55 मीटर स्क्वायर। ओके, रेक्टेंगल है, उसका एरिया में मिल गया कितना है? 55। इन दोनों का हमने एडिशन डायरेक्टली कर लिया था, कितना मिला था? 64। ओके, अब इन सभी का हम कर देंगे एडिशन, तो हमें रेगुलर ऑक्टागोन है उसका एरिया मिल जाएगा। ओके, तो एरिया ऑफ regular octagon is equal to 64 plus 55, 5 plus 4 9 एंड ये हो जाएगा 11, 190 मीटर स्क्वायर रेगुलर ऑक्टागोन का एरिया होगा। ओके, 9 वाला सम हमारा यहाँ पर कंप्लीट। फिर 10 वाला है। 10 में क्या है? देयर इज अ पेंटागोनल शेप पार्क इज शोन इन द फिगर फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया। ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इन 2 डिफरेंट वे। एक पेंटागोनल पार्क है, अब उसको 2 स्टूडेंट है, दोनों अलग अलग तरह से डिवाइड कर रहे हैं। Okay, तो find the area of this park using both way. Can you suggest some other way
ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया। दोनों अलग अलग तरीके से उसका एरिया फाइंड कर रही है। अगर आपको कोई और एरिया और तरह से आप फाइंड कर सकते हो तो वो बता सकते हो इसमें। पेंटागन गिवन है, ये दोनों साइड क्या है, सभी साइड इक्वली होगी आई थिंक। ओके 50 मीटर है, ये भी 50 मीटर है, ये भी 50, यानी यहाँ पर जो बनेगा वो भी कितना होगा 50 मीटर। ये दोनों साइड भी क्या है इक्वल है। टोटल डिस्टेंस हमें, टोटल जो लेंथ है इसकी वो गिवन है 30 मीटर। ओके फर्स्ट ज्योति ने क्या किया, ज्योतिष डायग्राम ज्योति ने किया है, उसको सेंटर में से कट कर दिया, यानी उसके दो इक्वल पार्ट में कट कर दिया है। ज्योति ने जो किया है वो हम फर्स्ट कर लेते हैं। उसने दो इक्वल पार्ट में कट कर दिया है यहाँ पर 15, ये भी 15 मीटर। ओके यहाँ पर टोटल है वो भी 15 मीटर है। अब दोनों ही क्या होंगे, ट्रिपिज्म से बन रहे हैं। इस साइड वाला ट्रिपिज्म हो रहा है, ये वाला भी ट्रिपिज्म हो रहा है। तो फॉर्मूला कौन सा आएगा, एरिया ऑफ ट्रिपिज्म इज इक्वल टू 1/2 H इंटू A प्लस B। ओके एंड पैरेलल साइड कौन सी आएगी, 15 एंड 13। ओके बीच वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितना है 30 मीटर। एंड यहाँ पर भी टोटल कितने एरिया है, टोटल कितने ट्रिपिज्म बन रहे हैं 2। ओके तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना। फर्स्ट हम 1 ट्रिपिज्म का फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 H कितना होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी साइड इक्वल है, यहाँ पर भी 50, यहाँ पर भी 50, यहाँ पर भी 50 एंड ये दोनों साइड भी इक्वल है। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसका ये इसका हाफ होगा, यानी 15 का हाफ कितना होता है 50/2 एंड आप इसको लिख सकते हो 7.5 भी लिख सकते हो। ओके A प्लस B तो होगा 50, 15 प्लस 30। ओके एंड 15/2 × 4 एंड ये हो जाएगा 45। 15 × 45 हो जाएगा 675। हमने इससे पहले के सम में ही किया था। ओके 45 × 3 किया था, वैसे यहाँ पर 15 से करोगे तो 675 मिलेगा डिवाइड बाय 4। अब 4 से डिवाइड नहीं करना है तो अभी यही रखो मीटर स्क्वायर। अब ये सिर्फ कितना मिला हमें, इस ट्राइंगल का मिला है, सॉरी इस ट्रिपिज्म का मिला है। सेम किसका होगा, इसका होगा। तो अब फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्क इज इक्वल टू 2 × 675 डिवाइड बाई 4। जो भी एरिया है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जितना एरिया है उतना एरिया इस तरफ होगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 × 2 = 4 एंड 675 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 × 2 = 6, फिर से 3 × 2 = 6, फिर 3 × 7 = 14,
एंड 3 5 जा 10 मीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया होगा जो पेंटागन है उसका, पेंटागोनल पार्क है उसका एरिया कितना होगा 37.5 मीटर स्क्वायर। ये था ज्योति ने जो किया था उस तरह से। अब दूसरा कौन सा है, कविता मेथड जो किया है, कविता ने किया है, कविता का जो डायग्राम है उस तरह से करेंगे। उसने 2 तरह से कट किया है। उसने क्या किया है, स्क्वायर एंड ट्राइंगल में इसको कट कर दिया है। यहाँ पर यह 15, ये भी 15। अब ऊपर कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, एक्यूट ट्राइंगल, तो उसका जो बेस एंड हाइट है, बेस कितना होगा 15 होगा, क्योंकि यहाँ पर एक स्क्वायर बनेगा तो सभी तीनों की साइड 15 है, तो ये भी 15 होगी। एंड उसके रिलेटेड बेस हम फाइंड कर लेंगे, वो भी क्या आएगा 15, क्योंकि टोटल लेंथ है वो क्या है 13 है। ओके, टोटल 13 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 50 है, तो ऊपर वाला भी कितना होगा 15 ही होगा। तो डायरेक्टली लगाते हैं फॉर्मूला, एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, यहाँ पर ऊपर है वो ट्राइंगल है एंड नीचे स्क्वायर है, दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आएगा, लेंथ इंटू लेंथ, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, लेंथ इंटू लेंथ यानी 15 इंटू 15 प्लस 1/2 बेस कितना होगा 15। ओके, यहाँ पर 15 है तो सामने वाले साइड भी 15 ही आएगी। एंड उसके रिलेटेड हाइट कितनी होगी, यहाँ पर जो हाइट मिल रही है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 15 है, एंड ऊपर वाला भी कितना होगा 15 ही होगा, क्योंकि टोटल है 13। तो 15 इंटू 15 ये हो गया 225 डिवाइड बाई 2। ओके, यहाँ पर भी सेम ही होगा, डिवाइड बाई 2 करना है। 225 प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो 114.5। ओके, 112.5 एंड दोनों का एडिशन करेंगे तो 337.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, मीटर स्क्वायर इतना एरिया मिलेगा। दोनों मेथड से आपको सेम ही आंसर मिलेगा। ओके, एंड आप दूसरी तरह से अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो। ओके, यहाँ पर 2 मेथड है, दोनों मेथड से हमें सेम ही आंसर मिलेगा। ओके।